श्री राधा माधव भगवान की पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरशिषे तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद अध्याय 34। कुछ आवृत्ति करेंगे। श्री शुक उवाच एकदा देवयात्रायां गोपाला जात कौतुकः अनोभिरनुयुक्तैः प्रयुस्तेऽम्बिका वनं तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विभुम् आनर्चूरर्हणैर्भक्त्या देवीं च नृपतेऽम्बिकाम् गावो हिरण्यं वासंसि मधु मध्वन्नमादृतः ब्राह्मणेभ्यो ददुः सर्वे देवो नः प्रीयतामिति। उषुः सरस्वती तीरे जलं प्राश्य धृतव्रतः रजनीं तां महाभागा नंद सुनंदकादयः
कश्चिन्महानहिस्तस्मिन् विपिनेति बुभुक्षितः यदृच्छया गतो नन्दं शयानामुरगोग्रसीत् सचुक्रोशाहिनाग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम् सर्पो मां ग्रसते तात प्रपन्नं परिमोचय तस्य चाक्रन्दितं श्रुत्वा गोपालः सहसत्थितः द्रष्टं च दृष्ट्वा बिभ्रान्तः सर्पं बिभ्यधुरुन्मुखैः अलातैर्दह्यमानोऽपि नामुञ्चत्तमुरङ्गमः तमस्पृशत्पदाभ्यत्य भगवान् सात्वतां पतिः स वै भगवतः श्रीमत् पादस्पर्शहता शुभः भेजे सर्पवपुर्हित्वा रूपं विद्याधरार्चितम् तमपृच्छद् हृषीकेशः प्रणतं समुपस्थितं दीप्यमानेन वपुषा पुरुषं हेममालिनं को भवान् परया लक्ष्म्या। सब लोग पुस्तक पर ही देखिए। को भवान् परया लक्ष्म्या रोचतेऽद्भुत दर्शनः कथं जुगुप्सितामेतां गतिं वा प्रापितो वशः। सर्प उवाच अहं विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेन चरम दिशः। ये पंखा चालू कर दीजिए, गर्मी होने लगी। ऋषीन् विरूपान् अंगिरसः प्राह समरूपदर्पितः तैरिमां प्रापितो योनिं लब्धैश्रेण पाप्मना। खूब आराम से उच्चारण कीजिए। ये हजारों वर्ष से 5000 वर्ष से लगभग इसका उच्चारण किया जा रहा है भागवत का। जैसे कोई औषधि होती है घोटी हुई बार बार, उस तरह से अनेक भक्तों के, वैष्णवों के, आचार्यों के मुख से सब बोले हुए श्लोक हैं, जो बोलना चाहिए आराम से। शापो मेनु ग्रहायैव कृतस्तैः करुणात्मभिः जदहं लोकगुरुणा पदास्पृष्टो हता शुभः तं त्वाहं भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहाम् अपृच्छे शापनिर्मुक्तः पादस्पर्शादमीवहाम् प्रपन्नोऽस्मि महायोगी महापुरुष सत्पते अनुजानीहि मां देव सर्वलोकेश्वरेश्वरः
ब्रह्मदंडात् विमुक्तोऽहम् सद्यस्ते चित्तदर्शनात् यन्नाम गृह्णन्नखिलान् श्रोत्रीणात्मानमेव च सद्यः पुनाति किं भूयः तस्य स्पृष्टः पदाहिते इत्यनुज्ञाप्य दासार्हम् परिक्रम्याभिवन्द्य च सुदर्शनो दिवं जातः कृच्छ्रानन्दश्च मूर्छितः निशाम्य कृष्णस्य तदात्मवैभवम् व्रजौकशो विस्मितचेतसस्ततः समाप्य तस्मिन् नियमं पुनर्व्रजन् नृपायजुस्तत् कथयन्त यादृतः गोपाला जात कौतुकः अनोभियुक्तैः प्रयुष्तेऽम्बिकावनम् तत्कृष्णात्वा सरस्वत्याम् देवं पशुपतिं विभुम् आनर्तुर्हरै भक्त्या देवीं च नृपतिम्बिकाम् श्रील सुखदेव गोस्वामी जिस स्थान पर कथा कहे थे उससे हम लोग बहुत निकट हैं। यहाँ से सुखताल कोई बहुत दूर नहीं है। श्रील सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर एक बरगद के वृक्ष के नीचे कथा कह रहे थे और संपूर्ण विश्व से, ब्रह्मांड से ऋषि मुनि सब आए थे, राजर्षिगण आए थे। बहुत श्रेष्ठ मानव उस कथा में आए थे जो साधना में रहते थे भगवान को प्राप्त करने के। जब उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनने का भगवान की कीर्ति, तो वे बड़े प्रसन्न हुए और 7 दिन 7 रात सुनते रहे भगवान की गाथा। तो यह परंपरा है भगवान के विषय में सुनने की। यह परंपरा अनादिकाल से इस देश में, इस भूमंडल पर स्थापित है। उसी परंपरा में हम लोग इकट्ठा हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुनने के लिए, कीर्तन करने के लिए। तो यह एक बहुत बड़ी साधना है, सबसे बेस्ट साधना है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो बड़े ही सावधानी के साथ प्रेम से श्रवण करना चाहिए। और अपने पास में अगर किसी व्यक्ति को तंद्रा आए, झपकी आए, तो उसे बोधयंत परस्परम जगाते रहना चाहिए। और जिसको जगाया जाए वो क्रोध न करे, खुश हो कि हाँ ठीक है उनको जगाया गया है। और इतना नहीं सोना चाहिए कि बार बार उसको ठेलना पड़े। थोड़ा संकेत काफी है। स्वाभाविक है तंद्रा आना, क्योंकि
हम लोग प्राकृत जड़ शरीर में हैं, तो आत्मा की चेतना को ये जड़ शरीर ढकता रहता है, से प्रभावित होते रहता है। तो भगवान की कीर्ति को सुन करके हम तमोगुण से पार हो जाते हैं, रजोगुण से या सत्वगुण से भी पार हो जाते हैं। तो हम लोग ये साधना कर रहे हैं, अतः अपनी साधना में तत्परता से लगना चाहिए। इस स्थान पर गोलोक वृंदावन में श्री राधा माधव जी के चरण कमल में बैठकर उन्हीं की रासलीला का आस्वादन किया गया कई वर्ष तक। अब रासलीला के बाद श्रील सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं कि मन में जो हुआ कहने का कहे। महाराज परीक्षित का इसमें कोई प्रश्न नहीं था। उन्होंने अंतिम प्रश्न किया था रासलीला के प्रसंग में कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, लोक दृष्टि से पर स्त्रियों के साथ क्यों नृत्य किया, उनका स्पर्श किया। तो महाराज परीक्षित के प्रश्न का समाधान करके और श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की सुदर्शन उद्धार की लीला को कह रहे हैं। एक प्रश्न हो सकता है कि रास लीला के बाद यही क्यों कहे। इस अध्याय में दो व्यक्तियों के उद्धार की कथा है। एक सुदर्शन नामक विद्याधर की और सुशंखचूड़ नामक यक्ष का उद्धार की, दोनों का उद्धार की। उद्धार लीला कह रहे हैं। कुछ वैष्णवों का ऐसा मानना है कि ये लीला पहले ही हो गई थी, फिर भी कोई क्रम नहीं रखा, जब जैसी याद आती थी वैसे वे कहते थे सुखदेव गोस्वामी। लेकिन अब रासलीला की कथा कहकर, जो माधुर्यांत कथा है जिसमें माधुर्य का वर्णन है, भगवान के ऐश्वर्यांत लीला को कह रहे हैं, ऐश्वर्य की लीला को कहना चाहते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी की कुछ इच्छा हुई, क्योंकि महाराज परीक्षित का जब प्रश्न हुआ कि भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं, तो ये पर स्त्रियों का स्पर्श क्यों किए, ये तो बिल्कुल लोक विरुद्ध लगता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी उसका समाधान करके अब भगवान के ऐश्वर्य की लीला कह रहे हैं, जिससे कि श्रोताओं को जो गंगा तट पर जुटे थे, कभी किसी के मन में कोई शंका न आ जाए कि कृष्ण ईश्वर हैं, कृष्ण साक्षात भगवान हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी तो यहाँ तक लिखते हैं कि रासलीला में कामदेव पर विजय दिखाया गया भगवान का। उन्होंने कामदेव का दमन किया, स्त्रियों के बीच में रह करके कामदेव को शांत किया, उसके गर्भ को नष्ट कर दिया। और एक विद्याधर का उद्धार करके भगवान यह दिखा रहे हैं कि मैं ईश्वर हूँ, और उनके केवल छूने से ही कितना कमाल हो सकता है। वह व्यक्ति गोपियों को छुआ है, आलिंगन किया है। तो इस लीला को सुनने के बाद समझ जाएगा व्यक्ति, हाँ कृष्ण अद्भुत हैं, चिन्मय हैं, दिव्य हैं। उनकी जो माधुर्य की लीलाएं हैं वे भी कोई सामान्य लीला नहीं है, वास्तव में अत्यंत उच्चतम धरातल की लीलाएं हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आवश्यकता समझ करके और इस लीला को कहना प्रारंभ किया। तो लीला इस तरह से है। एकदा जात कौतुकः गोपालः देवयात्रायां जात कौतुकः गोपालः अनुद्युत युक्त है अनोभि अंबिका बलम प्रयजो। एक बार की बात है, गोपालों के मन में इच्छा हुई देव यात्रा की। देव यात्रायाम, देव यात्रा का अर्थ है किसी देवता के उद्देश्य से उनके दर्शन के लिए जो यात्रा की जाती है उसको देव यात्रा कहते हैं।
सभी यात्रा का जो उद्देश्य है उसी का नाम लिया जाता है। और जैसे इस समय ट्रेन में बस में लोग भरे जा रहे हैं, सब देव यात्रा नहीं है। कोई न कोई भोग यात्रा इधर उधर कुछ इकट्ठा करने के लिए, या कोई तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कोई कुछ के लिए जाते हैं। ये गाय चराने वाले, गायों की रक्षा करने वाले गोपगण एक दिन देव यात्रा के लिए उत्सुक हो गए। जात कौतुक है। गोपालों में यह उत्सुकता कैसे आई कि अब अंबिका वन की यात्रा करनी चाहिए। अंबिका वन ब्रज में ही है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं यह वायव्य कोण में है और ब्रज के अंतर्गत है। सरस्वती नदी के तट पर यह अंबिका वन बसा हुआ है। श्रीमद् भागवत के अनुसार सरस्वती जी कहाँ कहाँ कब प्रकट हो जाती हैं कोई ठीक नहीं रहता है। सरस्वती के तट पर अंबिका वन है, तो वहाँ ये लोग गए। क्यों देव यात्रा में उत्सुकता उत्पन्न हो गई? अपने गाय बछड़े चराते, घर में रहते, काम धंधा करते हैं। देव यात्रा में सारा समाज चल देना। कुछ लोग गायों की रक्षा में रहे और यह शिवरात्रि का समय था। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी त्रयोदशी शिवरात्रि कहते हैं। तो रोज तो अपने घर में रहते हैं कि एक दिन इच्छा हुई कि अब देवता का दर्शन करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान शिव का, पार्वती जी का। इसलिए चले। अनुदूध कहते हैं ये गर्दन पर जो मांस पिंड होता है बैल के, दिल जिसको कहते हैं, उसको अनुद्युद कहते हैं और उसको बैल को कहते हैं। तो बैल से जुड़ी हुई गाड़ियों पर चढ़ करके यात्रा की है। कई समाज जा रहा था, इस छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे थे, कृष्ण बलराम भी जा रहे थे। वास्तव में जैसे गोवर्धन यज्ञ कृष्ण की इच्छा से हुआ था, कृष्ण चाहते थे कि ये हो, तो इसीलिए सब लोग कर्म ठीक है गोवर्धन को। तो भगवान कृष्ण ही वास्तव में इस बात को कहे कि और शिवरात्रि है तो शिव जी का दर्शन करने की इच्छा है। कृष्ण ने कहा। छोटा सा बच्चा जो अनेक विलक्षण प्रतिभा दिखा चुका है, उसकी इच्छा हुई कृष्ण की कि भाई शिव जी का दर्शन करना चाहिए। एक प्रसिद्ध स्थान था जहाँ पर शिव जी और पार्वती जी थे। तो शिवरात्रि के दिन इच्छा हो गई दर्शन की। आज भी देखा जाता है कि कई लोग दूर स्थान पर कहीं शिव जी का धाम है, मंदिर है, तो शिवरात्रि को चले जाते हैं, कीर्तन गाते हुए जाते हैं, गीत गाते हैं। तो गोपालों के मन में इस तरह से इच्छा हो। उनकी इच्छा केवल कृष्ण की इच्छा पर आधारित थी। ये दोनों बच्चे कृष्ण बलराम की इच्छा है कि चलना ठीक है, रोज तो गाय बकरी चराते ही रहेंगे और कुछ जीवन सफल करना चाहिए भगवान शिव की भक्ति करके। तो वे लोग उत्सुकता व्यक्त किए तो सब तैयार हो, ठीक है चला। तो गाड़ी छकड़ा सब तैयार किए। बैलों से युक्त अनह माने गाड़ी सकट चढ़ करके चले। कहाँ गए? अंबिका बनम। अंबिका श्री पार्वती जी को कहते हैं। अंबिका जो जगत की माता हैं, इसको अंबिका वन कहा जाता है, शिव वन नहीं कहा जाता है, क्योंकि उस धाम में माता पार्वती जी की ही प्रधानता हो गई। ऐसा लगता है उस वन में। कहीं कहीं पर किसी किसी घर में पत्नी ही मालिक होती है, सब वही काम धंधा देखती है। शिव जी भी तो ऐसे भजन करते हैं, कोई काम धंधा देखते नहीं हैं।
तो माता पार्वती को, अंबिका को ही सब करना पड़ता है। किसी को आशीर्वाद देना, वर देना, संभालना। और भगवान शिव ज़्यादातर तो जप में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अंबिका बन गए गोप लोग। तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विभुं अनर्चुर अर्हणैर्भक्त्या देवीं च नृपतेम्बिकां। तत्र वहाँ जा करके उस दिन रात्रि के समय सब उपवास किए और ठीक शिवरात्रि की रात्रि थी। जब नंद बाबा को अजगर ग्रसा वो शिवरात्रि का दिन था, रात में। यह नियम है तीर्थ यात्रा में जाने पर कि प्रथम दिन एक टाइम उपवास करना चाहिए, उस रात्रि को उपवास करना। जब लोग पैदल जाते थे उस समय भी ये नियम था, जब पहुँचे तो उपवास करना। बहुत पवित्र काम है तीर्थ में देवताओं का दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना। तो पवित्र काम करने के लिए उपवास जरूरी होता है। ताम उपोष्य विभावरे। ध्रुव महाराज भी जब पहुँचे बिठूर से मधुबन तो प्रथम दिन कुछ भी नहीं खाए, कोई बेर फल आदि कुछ नहीं। ये लोग भी गए तो उपवास किए। तब स्नात्वा सरस्वत्यम, और सरस्वती में स्नान किए। कुछ भक्तों का कहना है कि जमुना जी ही किसी किसी भाग में सरस्वती भी कह दी जाती है, जो भी अर्थ हो। तो सरस्वती में स्नान किए और स्नान के बाद पूजा किए भगवान शिव की। देवम पशुपति विभुम, ये लोग भी पशुपाल हैं और भगवान शिव भी पशुपति हैं। जो पशुओं का पालन करे वो है पशुपति। पशव जीवा तेषां पति। वास्तव में पशु का अर्थ है अविद्या के पास में बंधे हुए सारे जीव, और इन जीवों का पालन भगवान शिव करते हैं, इसलिए इनको पशुपति कहते हैं। भगवान पशुपति की अर्चना किए, जल चढ़ाए, और भी जो अगरबत्ती या नैवेद्य, बेर फल या और जो भी सुलभ था ले गए थे घर से, खूब पकवान और गहना वस्त्र, ये सब कुछ ले गए थे पूजा करने के लिए। तो पूजा किए, वस्तुओं से तो किए ही, भक्ति से, स्नेह से, भक्ति से और पूजनीय पूजक वस्तुओं से पूजा किए। विभु, वर देने में समर्थ हैं भगवान शिव, उनको विभु कहा जा रहा है। किसी भक्त की इच्छा को पूरा करते हैं, मतलब उन्हें विभु कहा गया। विभु देवम और सर्वाराध्य हैं ही। तो ऐसे प्रभु की, भगवान शिव की पूजा किए। देवी च नृपतेम्बिकाम, हे महाराज परीक्षित, भगवान शिव की पूजा किए और माता जी की भी पूजा किए। देवी च, देवी जी की पूजा किए। कुछ ना समझ और भी लोग ऐसा कहा करते हैं कि जब भगवान कृष्ण का भक्त है उसे किसी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। खुद कृष्ण और कृष्ण के बाप कर रहे हैं यहाँ पर पूजा, नंद बाबा है ना। आप देखेंगे भागवत में नंद बाबा, सुनंद, उपनंद आदि गए थे। उपनंद महाराज तो घर पर थे। नंद बाबा के एक छोटे भाई थे, सुनंद नाम था उनका, वो साथ में गए थे। ये सब लोग पूजा किए। साफ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान पशुपति की, शिव जी की पूजा किए और
माता पार्वती जी की पूजा की। पूजा में उपहार दिए भगवान शिव को, बहुत से भेंट किए। गाँव ब्राह्मणों को दान दिए, किसको प्रसन्न करने के लिए? शिव जी को। गावो हिरण्यम वासंसी मधु मधुवन्नमादृतः ब्राह्मणेभ्यो ददुः सर्वे देवो नः प्रियतामिति। उस अंबिका वन में रहने वाले अथवा शिवरात्रि पर जुटे हुए अनेक ब्राह्मणों को ये लोग भोजन कराए। क्या क्या दिए ब्राह्मणों को? देखिए, गावः गौएं दान दिए, हिरण्यम स्वर्ण दान दिए, और वासांसी बहुत अच्छा अच्छा वस्त्र ब्राह्मणों को दान दिए। और इसके साथ मधु मधुवन्नम, मधुर मधुवन्न, बहुत स्वादिष्ट अन्न दिए, भोजन दिए ब्राह्मणों को। आर्द्रता, श्रद्धा से, आदर से। ऐसा नहीं कि एक शिवरात्रि को चलो देना चाहिए, करना चाहिए लोगों को। एक प्रश्न होता है कि तो उस दिन शिवरात्रि थी तो कैसे अन्नदान दिए? इससे सिद्ध होता है कि वो लोग शिवरात्रि को तो व्रत किए थे, सब ब्राह्मण भी व्रत किए थे। उसके बाद की रात में उसके बाद के दिन में तो खिलाया पिलाया गया, ये अर्थ है। और शायद एक रात के बाद ही अजगर पकड़ा होगा। शिवरात्रि के दिन वो लोग उपवास किए थे, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखे। तो ब्राह्मणों को गौएं, सोना चांदी, दिव्य वस्त्र और मधु मधुवन्न, मधु का एक मधु का अर्थ मधुरम, मधुर दिए, मधुवन्न। अन्न में, भोजन में मधु सिक्त था, डाला गया था, मधु डाला गया था भोजन में। वह भोजन मधुर था, मधुरम, मधुर मधुर मधुवन्न, मधु मधुवन्नम ददु, आर्द्रता, श्रद्धा से, स्नेह से ब्राह्मणों को खिलाया। क्यों खिलाए? देवो नः प्रियतामिति, भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो, इसके लिए खिलाए। और शिव जी प्रसन्न होकर के क्या करेंगे? प्रसन्न होकर के कृष्ण बलराम को वरदान देंगे कि ये सुख से रहें, चिरंजीवी रहें, और हमारी गौएं स्वस्थ रहें, दुखी न हो। भाई पशुपति हैं, पशुओं के पालक हैं, तो इनका आशीर्वाद लगेगा न पशुओं पर। और गोपों के पास यही धन है। ब्राह्मणों को दान दिए कि भगवान शिव प्रसन्न हों हम पर, हमको आशीर्वाद दें, और इस बच्चे पर बहुत विपत्ति आती है, वो न आवे। लेकिन उस दिन नंद बाबा पर ही विपत्ति आ गई, और भगवान शिव के घर में, और छुड़ाए कौन उस विपत्ति से? कृष्ण। वो कथा आ रही है। खूब अच्छा से सब कुछ करके, और रात्रि के टाइम निश्चिंत सोए थे। एक दिन चूंकि जगे थे, शिवरात्रि के दिन उपवास किए थे, जगे थे, इसलिए दूसरे दिन सो गए, गाढ़ी निद्रा में सो गए। ये कथा आ रही है। उसुर सरस्वती तीरे जलम प्राश्च धृतव्रता, या वो शिवरात्रि का ही व्रत रहे होंगे। जैसे भी हो, भोजन देने का मतलब यह नहीं है कि उसी दिन दिए, और भी तरह से कई दिन से कर रहे होंगे। तो उस दिन, उस रात्रि को सरस्वती तीरे, उस सरस्वती नदी के तट पर ही बस गए। जलम प्राश्य, जल पी करके। ये जो लोग निर्जला होंगे वे नहीं पिए होंगे, लेकिन जनरल जनता जलम प्राश्य, जल पी करके रात को रहो। जल पी लेना भी एक भोजन ही है। तो धृतव्रता, वे व्रत लिए थे उस दिन कुछ नहीं खाने का, इसलिए पानी भर पी करके रह गए। जलम प्राश्य, धृतव्रता।
एक उक्ति पर हरीश्वरी जी उत्प्रेक्षा करते हैं, भगवान शिव के वचन करते हैं। भगवान शिव है क्या चीज किस लिए धारण करते हैं, तो लिखते हैं गंगां तापापनुत्यै बहति सदमृतं दातुमेवामृतांशुं। भगवान शिव गंगा जी को अपने जटा में धारण करते हैं, किस लिए? इसके द्वारा मैं सबके ताप को दूर करूंगा। गंगा तापापनुत्यै बहति, ताप को हरने के लिए शिव जी गंगा जी को जटा में धारण करते हैं। और सद अमृतम दातुम एवं अमृतांशुम, और सद अमृत दान देने के लिए वे अमृत श्राव करने वाले चंद्रमा को धारण करते हैं। जो व्यक्ति शिव जी का आश्रय लेता है तो वह अमर जीवन प्राप्त करता है, तो स्वयं भी अमरनाथ है। तो चंद्रमा को धारण करते हैं अमृत देने के लिए, और गंगा जी को धारण करते हैं ताप दूर करने के लिए। कामम रामानुसंगम, और भक्तों की कामना को पूरा करने के लिए, काम को पूरा करने के लिए रामा को धारण करते हैं। श्री पार्वती जी को साथ में रखते हैं। रामानुसंगम जगति धनपतेर मित्रता अर्थ जातो, और भक्तों के अर्थ की इच्छा को, धन की इच्छा को पूरा करने के लिए धनपति से ही मित्रता रखें, कुबेर जी से मित्रता रखें। जितना देना हो शिव जी को, कुबेर जी प्रसन्न होते हैं देने में, ठीक है देना है देना। वैसे वो अपने आप में सब सर्वसमर्थ हैं, लेकिन कभी इस तरह से कहता है कि जिस व्यक्ति को जो भी चाहिए तो शिव जी के पास प्राप्त होगा। धन चाहिए तो धनपति से ही मित्रता है। नित्यम स्वाभिष्ट दाता विषय वितुम अलम सम जने सम करत। भक्तों के सब प्रकार के अभीष्ट को पूरा करते रहते हैं और कल्याण करते हैं, इसीलिए तो शंकर उपाधि रखे हैं। सम कर, सम माने शांति सुख, और कर माने करने वाले। जो शांति देते हैं सुख देते हैं उनको शंकर कहते हैं। स्वयं नाम भी इसीलिए लिए हैं कि सब लोग उनकी शरण में आएंगे, उन्हें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। सत्यम धत्ते दयालु शिव पदमति जत पदेस्तु तत्पदेस्तु प्रणाम। और शंकर भी उपाधि धारण किए हैं, और शिव भी। शिव का अर्थ होता है शुभ है, मंगल। तो मंगल के भवन हैं। शायद यही सब बातें सोच करके ये सब चीज़ शिव जी अपने साथ रखे हैं। लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, तुमको जो चाहिए तो ले जाओ यहाँ से। ये लोग गोपाल हैं, ब्रज के लोग, अतः गायों की रक्षा के लिए ये पशुपति को चुनने बहुत अच्छा किए। कि जो स्वयं पशुपति नहीं है वो गौओं के पालन में क्या सहायता करेगा। हरीश्वरी जी कहते हैं अच्छा, अतः ठीक देवता का भजन किए, पशुपति का। भगवान शिव के और भी बहुत से नाम हैं, लेकिन क्या बात है कि सुखदेव गोस्वामी पशुपति भी कहे कि पशुपति देव की आराधना की अंबिका बने। तो पशु वृत्ति वाले गोपों के लिए बिल्कुल स्वाभाविक था। अपनी जाति के देवता का भजन किए। ये पशुपाल हैं और शिव जी पशुपति हैं, तो ठीक किए। अच्छा, एक बात और हरीश्वरी जी कह रहे हैं कि माता पार्वती जी का जब भजन के पूजा किए तो अरहणे ही भक्ति से पूजन किए। स्नेह श्रद्धा थे माता पार्वती जी के प्रति। लेकिन भगवान शिव की पूजा किए तो अरहणे ही, उसको वहाँ लेना पड़ेगा। अरहण मतलब बड़ा कीमती चीज शिव जी को अर्पित किया गया। और गावो हिरण्यम वा सांसी, ये सब दान दिए तो मना भी रहे कि इससे भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो,
तो इसका मतलब कि पार्वती जी की पूजा के लिए कोई बहुत कीमती चीज नहीं चाहिए प्रसन्न करने के लिए, परंतु शिव जी प्रसन्न हो इसके लिए कुछ धन खर्च करना पड़ा है। गावो हिरण्यम वासांस। तब हरीश्वर जी इस पर लिखते हैं कि जननी जनको समान रूपो अपि माता निरुपाधिक प्रसादा जनको न तथैत्य बोधिनूनम गिरीश प्रीति करार्थ दान लेखा। यद्यपि जननी और जनक, माता और पिता अपने संतान के प्रति बहुत ही दयालु होते हैं, लेकिन उसमें भी माता निरुपाधिक प्रसादा, माँ जो होती है और निरुपाधिक प्रसादा होती है, वो किसी उपाधि से प्रसन्न नहीं होती, अपने आप स्वाभाविक संबंध से ही प्रसन्न हो जाती है। माँ नहीं अपेक्षा करती है कि बेटा हमको हिरण्यम वासांसी दिला करके दे तब प्रसन्न होगी। तो पिता कुछ अपेक्षा रखता है कि बेटा बड़ा हुआ कमा करके लावे, लेकिन माँ तो हमेशा ही बच्चे से प्रेम करती, अपने पुत्र से प्रेम करती। तो यहाँ पर हरीश्वरी जी अरहणे और भक्त्या को बांट करके माता पार्वती जी की पूजा किए भक्ति से और भगवान शिव की पूजा किए अरहण से, धन से। और यह भी कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की देवो न प्रियता नीति गावो हिरण्यम वासांसी, धन आदि इसलिए दिए कि देवता भगवान शिव प्रसन्न हो, उसमें देवी जी को नहीं रखा है। इसी पर हरीश्वरी जी उत्प्रेक्षा करते हैं कि वास्तव में जननी और जनक दोनों ही प्रेम करते हैं संतान से, लेकिन माँ ज़्यादा दयालु होती है। जनको न तथा इति अबोधिनूनम गिरीश प्रीति करार्थ दान लेखा, कि भगवान शिव तब प्रसन्न होंगे जब दान दिया जाएगा। यह बात आखिर भागवत का वक्ता क्यों बोल रहा है? एक बार तो कहे देवी च, देवी को भी प्रसन्न करने के लिए पूजा किए, और गावो हिरण्यम वासांसी इसलिए दे रहे हैं कि देवो न प्रियता में थी, तो देवता कुछ देने से प्रसन्न होते हैं, दान करने से। लेकिन माता पार्वती जी केवल प्रणाम किया जाए, तब श्रद्धा रखा जाए, तभी प्रसन्न होते हैं। जैसे माँ अपने पुत्र से कोई अपेक्षा नहीं करती है, वो सहज प्रेम करती है, लेकिन पिताजी दान लेखा वो चाहते हैं कि कुछ मिले तब प्रसन्न होंगे। देवो न प्रियता में कहाँ कहाँ से भक्त लोग खोज निकालते हैं, और शब्द है ऐसा। और सुखदेव गोस्वामी व्याकृत सामान्य वक्ता तो है नहीं। गाँव हिरण्यम वासांसी दिए, ब्राह्मणों को भोजन दिए इसलिए कि देवता प्रसन्न हों। इसका मतलब देने से, दान करने से, ब्राह्मणों को खिलाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कि माता पार्वती जी तो केवल प्रणाम मात्र से प्रसन्न हो गए, भक्ति से। ठीक है, अब ये कथा बात कहकर ये इसको अनुशक्त कहते हैं। कोई बात संबंध में जुड़ी हो तो उसको अनुशक्त कहते हैं, लेकिन प्रस्ताव तो और कथा का है। ऊषु सरस्वती तीरे जलम प्राश्य धृतव्रतः रजनीता महाभागा नंद सुनंद कादय। नंद सुनंदक आदि गोपगण उस दिन सरस्वती की नदी के तट पर ही बसे रात में, और केवल जल पी करके रहे। इन लोगों को नंद सुनंद कादय को श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ महाभागा कह रहे हैं। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है सुखदेव गोस्वामी का। ये महाभाग्यवान है नंद बाबा और सुनंदक आदि। क्यों? वैसे तो सब समय ही महाभाग्यवान है, क्योंकि कृष्ण बलराम उनके साथ हैं, उनके कारण इनका बहुत बड़ा भाग्य है। परंतु आज रात्रि के समय सारा समाज ही एक जगह पर है, और वन में
सर्प या और जीवों के भय से सब सट करके जहाँ तहाँ थोका सोए हुए थे। वैसे श्री कृष्ण पिताजी के संकोच से, नंद बाबा के संकोच से अपने सखाओं के बीच में सोए थे। अपने जो श्रीदाम सुबल आदि सखा है उनके बीच में सोए, क्योंकि संकोच हो रहा था पिताजी के साथ रहने। क्योंकि ये बच्चे हा ही मजाक आपस में करते रहते थे सखाओं के साथ कृष्ण, तो पिताजी के सामने नहीं कर सकते थे उतना खुल करके। वो तो हंसते हंसते ही सोते थे, हंसते हंसते जगते थे। कृष्ण की यही लीला है। तो वो सोए थे। उसी समय क्या घटना हुई कि उस निर्जन वन में अवसर पा करके एक सांप निकला, अजगर, महान अहि। महान अहि का मतलब होता है अजगर। अजगर का अर्थ भी होता है कम से कम बकरा को जो निगल जाए। अजगर, अजगल, अजगल, अज मन बकरा, गल मन कंठ, जिसके कंठ में बकरा अंट जाए बिना चलाए से खड़े, उसको अजगर कहते हैं। कम से कम, और तो बड़े बड़े अजगर होते हैं, तो हाथी को भी निगल सकते हैं। तो वो जो महान अहि, ये महाभाग्यवान थे, भगवान कृष्ण के साथ सब वहाँ थे। और इसीलिए वो अपने को महान भाग्यशाली नंद बाबा फील कर रहे थे कि हमारा लड़का शिव जी का भक्त है, जिसको दर्शन करने आ गया। यहाँ दर्शन हुआ, पूजा हुआ, सब सोए थे निश्चिंत। एक तो उपवास किए थे, रात्रि जागरण किए थे। अब भोर में सोए सोए तो बहुत नींद आ गई गाढ़ी। कश्चिन महान हिस्तस्मिन् विपिनेति बुभुक्षितः। कश्चित महान अहि, कोई महान बड़ा अजगर उस